खबर इस वक्त जो आ रही है अपने दर्शकों को हम बता ही रहे हैं, लेकिन जैसलमेर से आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। हम चाहते हैं कि शरद आप बताएं हमारे दर्शकों को कैसे भारत ने पाकिस्तान का हर ड्रोन हमला बीती रात नाकाम किया, और जो हमारा सुदर्शन चक्र जिसे हम कह रहे हैं S-400, हमने रूस से इसे लिया था, पूरे विश्व की नाराजगी मोल ली थी, लेकिन हमें पता था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, आतंकिस्तान है, और वो S-400 हो, L-70 हो, हमारे तमाम डिफेंस सिस्टम्स ने उसको नस्ताबूद किया। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था जैसलमेर में, बताइए। बिल्कुल अंजना, हम दिखाना चाहते हैं गिल्ले दुश्मन ध्यान से कितने बाजू कितने सिर। ये देखिए जैसलमेर का हनुमानगढ़ चौराहा है, जहां पर किस तरह से लोग यहां पर आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, और लोग यहां पर निकले हुए हैं, बातचीत करते हैं। कुछ लोग यहां जो आए हुए हैं, क्या कल रात को आप लोगों ने नजारा देखा, किस तरह का माहौल था और कितना लोग जोश से भरे हुए? मतलब माहौल लोगों को लगता था डर था, लेकिन जैसलमेर के युवा आप देख रहे हो पूरे चौराहे के अंदर में लोगों में जोश था। युवा ये चाहते थे कि अगर मौका मिला तो पाकिस्तान में अंदर जाके उनको मार के आएंगे। और जिस तरीके से प्रशासन और जिस तरीके राजस्थान का मुखिया लगा हुआ था, रात की हर 5 से 10 मिनट की वो अपडेट ले रहे थे। मैं ऐसे सरेल और धनी को, मुख्यमंत्री भजन लाल जी को धन्यवाद। ये जो हमने आसमान में देखा एक एक करके मार के गिराते हुए, ये शौर्य का दिन था कल हमारा। कल शौर्य का दिन था। 1965 और 1971 की याद 2025 में वापस दिला दी। भारत का जो एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो कितना मजबूत है, वो जैसलमेर को कल देखने को मिल चुका है। जैसलमेर के लोग जैसे दहशत में आए, जैसे ही ब्लैकआउट शुरू हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि न जाने ये बम के धमाके, ये गोलियों की गड़गड़ाहट, ये न जाने कहाँ से आ रही है। फिर लोग थोड़ा दहशत में थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि भारत का जो जैसलमेर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स के ऊपर भी उन्होंने ड्रोन से हमला करना चाहा। उनकी जो ताकत का, उनकी जो हरकत थी वो नाकाम हो गई। जैसलमेरी अंदाज है, और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, और ये एक अफसोस है लोगों का। देखिए अंजना कि सिंध को हम क्यों छोड़ दिए थे 65 और 71 में। जो आप बात कह रही थी कि बदला हुआ ये भारत है, जहाँ पर जयशंकर को सलाहकार नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए। अभी तक लोग अफसोस कर रहे हैं कि आखिर क्यों हमने 65-71 में कराची तक जाकर और वहां पर ताशकंद और शिमला जैसे समझौता करने के बाद हम छोड़कर आ गए थे। वो जज्बा जैसलमेर के लोगों से मैं बातचीत करता हूं तो कहते हैं कि इस बार नहीं छोड़ना है, इस बार किसी के भी सलाह की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जब वहां अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारा काम नहीं है पाकिस्तान से, तो समझिए कि इस बार भारत पहले वाला भारत नहीं है, किसी देश की जरूरत नहीं है। बाड़मेर और जैसलमेर के कलेक्टर, आपको बता दूं कि 65 और 71 में पाकिस्तान के भी कलेक्टर रहे हैं, जहां पर 1 महीने तक भारत ने प्रशासन चलाया है वहां पर उस इलाके में। आज भी लोग याद करते हैं उस इलाके में भारत के प्रशासन को। और ये जो इलाका है, सरहदी इलाका, बीकानेर के ठीक सामने ये बहावलपुर का इलाका है अंजना, वहां पर जैश के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया गया था। वो बौखलाहट थी। जैसलमेर के सामने रहमयार खान है। 2013-14 में लगातार हाफिज सईद और जैशे मोहम्मद ने कोशिश की यहाँ पर अपने पांव जमाने के, लेकिन सिंध के इलाके पाकिस्तान की तरफ के जो हैं वो भारत को चाहते हैं लोग, और वो लोग हैं जिसकी वजह से वहाँ सक्रिय नहीं हो पाए थे। इसीलिए लोंगवाला के बॉर्डर पे बार बार वो अटैक करते हैं। लेकिन कल जिस तरह से हमारी जो सेना है एक एक करके गिरा रही थी, ये गर्व की अनुभूति वाला दिन था। ये गर्व की अनुभूति वाला दिन है, और हर पब्लिक सेना के साथ है। मैं आर्मी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं जो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और माता की जय, माता की जय। देखिए ये हनुमान चौराहा है और जैसलमेर का, और बीती रात जिस तरह का दहशत फैलाने की कोशिश की अंजना, पाकिस्तान ने कितना मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। और देखिए सुबह सुबह कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। और कल रात को भी मैं देख रहा था कोई डर तो कोई नहीं रहा था। हर जी सैनिक के साथ, सैनिकों के साथ हम बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल, जिस तरह से हम बॉर्डर इलाकों में अंजना हम घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम गांव खाली नहीं करेंगे। 71 और 65 में भारत सरकार ने हमें हथियार दिए थे, हथियार दो और हम लड़ेंगे भारतीय सेना के साथ। ये जज्बा है भारत के लोगों में। इसी जज्बे की वजह से 65 और 71 में हम घर में घुसकर उन्हें मारकर आए थे। और समझौते के तहत छोड़ी गई जमीन को लेकर आज भी ये जो पाकिस्तान की जमीन छोड़ी गई थी, आज भी जैसलमेर बाड़मेर के लोगों को अफसोस होता है कि हमने वो समझौता क्यों किया है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो डरा हुआ है, बाकी जगह से मदद मांग रहा है कि कोई बीच में समझौता करा दे, वो समझौता मुझे लगता नहीं है कि अब भारत कोई मानने वाला है। भारत को सलाहकार नहीं, अब दोस्त चाहिए। जी
भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम बहुत खुश हैं। रात को इतनी बड़ी घटना होते हुए भी जनहानि नहीं हुई है। वायुसेना ने दिवाली मना दी, बिल्कुल मना दी, हमारे लिए बहुत बड़ी दिवाली है। बड़ी खबर आ रही है। शरद अपने दर्शकों को जरा बता दें, जैसलमेर में लोगों की खुशी दिख रही है, भरोसा इसे कहते हैं। वहां एक पाकिस्तानी आर्मी है जिसका जनरल भागा फिर रहा है, कहीं यहाँ छिपता है, कभी वहां छिपता है। इधर भारत ने पाकिस्तान का हर ड्रोन हमला जो नाकाम किया है, भारतीय सेना को आज हर भारतीय सिर झुकाकर नमन कर रहा है। वो डटे हुए हैं ताकि हम महफूज रहें, वो लड़ रहे हैं ताकि हम सब अपने अपने घरों में आराम से सो पाएं। वो डटे हुए हैं अपने परिवारों से दूर, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है, वो आतंक के जरिए जगह जगह पर तमाम कोशिशें करता है। और ये हम आपको बता दें, इस वक्त 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में अगर हमने नष्ट किए हैं, तो उसकी भी खबर हम आपको बता रहे हैं।